आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो सवाल तुम्हारे सामने है। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट से मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट हैं इस सवाल का आंसर करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे भाई 5 लिखा हुआ है, लेकिन आगे तो भाग का चिन्ह है और गुणा और भाग को तो बदलना है, तो भाग की जगह पे मैंने गुणा लगा दिया। आगे गुणा है तो गुणा और भाग को बदलना है, तो गुणा की जगह पे मैंने भाग लगा दिया। आगे माइनस है, माइनस और प्लस को बदलना है, तो माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस का 11 मैंने लिख दिया है। अब तुम ध्यान से देखो, 5 की जगह पे तो 5, लेकिन 3 दूनी हो गया मेरे भाई कितना, 6। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे 11 में से 4 गया तो 7 यहाँ पर बचेगा। 5 दूनी होता है मेरे भाई 10, 10 में से 7 घटाएंगे, आंसर आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कम से कम 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। तो आइए अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर तुम इस सवाल करोगे तो 2 सेकंड में ये तुम्हारा सवाल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देख लो। अब जैसे तुम इसको देख लो, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ऊपर है, इसमें यहाँ पर नीचे आ गया। इसमें मेरे भाई स्टार ऊपर है, यहाँ पर स्टार नीचे आ गया। तो यहाँ पर मेरे भाई ऊपर किसका चिन्ह है, इसका चिन्ह है। तो अगली बार मेरे भाई क्या होगा कि ये मेरे भाई जो ये चिन्ह है ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, नीचे। और ये वाला चिन्ह इसमें तो नहीं है, गलत मार दो। इसमें भी नहीं है, हटा दो। इसमें भी नहीं है, हटा दो। इसी में है मेरे भाई यहाँ पर। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई, ध्यान से देख लो यार। इसको इस तरीके से बना, देखो इसमें ये जो चिन्ह है इस कोने में है और यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो वापस यहाँ पे आ गया। फिर इसमें ये जो चिन्ह है इस कोने में है, वापस जो चिन्ह है वो यहाँ पर आ गया। इसमें ये जो स्टार सा है वो यहाँ पर है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऊपर है अब वो वापस नीचे आएगा, तो नीचे यानी कि यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके का चिन्ह यहाँ पर इसी में है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। एक कूट भाषा में केक को इस तरीके के रूप में लिखा गया, गोल्ड को इस तरीके के रूप में लिखा गया। इस कूट भाषा में वायर को बताइए कैसे लिखा जाएगा। अब ये तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में मेरे भाई सबसे पहला काम क्या करना होता है, इनकी नंबरिंग देना होता है। तो इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई, CAKE। C आएगा 3 पर, A आएगा 1 पर, K आएगा 11 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे, A आएगा 1 पर, C आएगा 3 पर, I आएगा 9 पर और G आएगा 7 पर। तो देख लो, 3 में से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 11 में से 2 कम करेंगे 9 होगा
और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब लॉजिक क्या बना है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। तो सेम लॉजिक ऐसे करो, तुम इस वाले में लगा दो। तो यहाँ पर W है 23 नंबर पर, I है 9 नंबर पर, R है 18 पर, E आएगा 5 पर। तो वही लॉजिक है भाई, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। 23 में से 2 कम करेंगे 21, 21 नंबर पर U आएगा और U इसी ऑप्शन में है। और देख लो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पर K, 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 पर P, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर G। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर मेरे भाई कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही चुनिंदा क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब से पहले जो शिफ्ट हुई है उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन आपको मिले हैं, और अब से आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी मेरे भाई गारंटी रहेगी कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, और मेरे भाई श्रृंखला के टॉपिक का सवाल है। श्रृंखला के भी कम से कम आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे भाई। 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना कितना होता है 192। एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो माइनस का 192 तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या होगा? तुम्हारे सामने 7 व्यक्ति हैं, ABCDEF और G, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। A E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। D और A के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। B G के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F B का निकटतम पड़ोसी है। E के बाईं ओर गिनने पर D और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? फटाफट से बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तुम्हारे सामने 7 आदमी हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो लो मेरे भाई, पहले एक मैं वृत्ताकार मेज यहाँ पर बना देता हूँ। इसमें मुझे 7 आदमी बैठाने हैं। पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल में क्या बोला कि जो ए है ना, ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो ए है ना, ए ई के दायां दूसरा। तो जहां पर तुम्हारा मन करे वहां ई को बैठा दो। मेरा मन किया कि ई को यहां बैठाऊंगा, तो ई के दायां दूसरा कौन बैठेगा? दूसरे नंबर पर तुम्हारा ए बैठेगा। फिर तुमसे क्या बोला कि डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ऐसे करो, डी को यहाँ बैठा दो, ताकि मेरे भाई डी और ए के बीच में केवल एक आदमी यहाँ पर तुम्हारा बैठ सके। फिर तुमसे ये बोला मेरे भाई कि ठीक है, तुमसे क्या बोला कि जो बी है ना, बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो बी है ना, बी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। और मेरे भाई जो एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। फिर बोला ई के बाईं ओर गिनने पर डी और ई के बीच में कितने आदमी बैठे हैं। तो मेरे भाई तुमसे देखो, बाकी सवाल को छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है भाई। जो तुमसे पूछा था वो अब तुम्हारे सामने है कि ई के बाईं ओर गिनने पर डी और ई के बीच में कितने आदमी हैं। तो ई के बायां गिनूंगा तो मेरे भाई डी
और ई के बीच में कितने आदमी हैं? सर केवल और केवल 2 आदमी हैं। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये बी को, एफ को, इन सबको तो बैठा ही नहीं है। मेरे भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फालतू में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तुमसे सिर्फ इतना बोला था कि ई के बायां गिनने पर डी और ई के बीच में कितने आदमी हैं, तो मेरे पास में ई भी है और मेरे पास में डी भी है, तो इनके बीच में 2 आदमी हैं, बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से डेली के डेली पढ़ाई जाती है और वो भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाती है भाई। आज तक किसी भी स्टूडेंट से एक भी क्लास का 1 भी रुपया किसी भी बच्चे से मेरे भाई यहाँ पर नहीं लिया है। तो भाई बेहतरीन तरीके की सारी क्लासें चलती हैं आपकी और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे बोला किसी निश्चित कूट भाषा में विंग को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, नीट को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया, उस भाषा में बताओ एन के लिए कूट क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तुमसे बोला गया कि एन का कोड बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो विंग में भी एन है और नीट में भी एन है। भाई तुम्हारे सामने WING है और तुम्हारे सामने NEAT भी है, तो इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, यानी दोनों में एन है। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे सर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इधर को दोनों में एन है और उधर को दोनों में 6 है। अगले सवाल को देखो भाई, अगला सवाल क्या बोलता है। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनो जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि इसका वेन डायग्राम इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, तो ए का उल्टा ए ही होगा। यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 कहाँ से आएगा मेरे भाई? अरे जब यहाँ दर्पण में ए है, दर्पण से पहले ए है, तो दर्पण के बाद में भी तो ए ही बनेगा, यहाँ पर 1 थोड़ी बनेगा। यहाँ पर उल्टा 1 है, ये भी गलत हो गया। अब ध्यान से देखो भाई, दोनों ऑप्शन गलत, ठीक है। अब जैसा ए यहाँ पर बना हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया, सेम टू सेम ही बना दिया मेरे भाई। सेम टू सेम ही अगर बनाना था तो दर्पण में देखने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर भाई मुझे सेम ही बनाना है तो फिर दर्पण में देखने का फ़ायदा क्या हुआ? गलत मार दो इसको भी। एक ही ऑप्शन बचेगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है ये। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। भाई सीधी सी बात है, ए आएगा 1 पर, एफ आएगा 6 पर, के आएगा 11 पर, पी आएगा 16 पर। 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर यू आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न श्रृंखला के जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा कर सकती है। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो अब देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई मैं इस सवाल में क्या ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि मेरे भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई देखो इसमें ये ए ऊपर था, इसमें नीचे आ गया, इसमें ये त्रिभुज ये एफ ऐसे देखो, इसमें ये सी इस कोने में था, इसमें सी इस कोने में आ गया, इसमें ये त्रिभुज ऊपर था, इसमें त्रिभुज यहाँ पर आ गया, इसमें मेरे भाई तुम्हारा पी ऊपर है तो इसमें तुम्हारा जो पी है वो इस कोने में आएगा। अब इस कोने में पी, सर इसमें तो जेड है, गलत मार दो, इसमें सी है, गलत मार दो, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, ठीक है मेरे भाई। अरे ऐसे ही तो है सवाल में, तुम ध्यान से देख लो भाई, इस तरीके से देख लो, इसमें जो ए है इस कोने में है, इसमें जो ए है इस कोने में है, फिर इसमें जो सी है इस कोने में है,
इसमें जो सी है इस कोने में है, फिर इसमें त्रिभुज इस कोने में है, इसमें त्रिभुज इस कोने में है, तो इसमें पी इस कोने में है, तो इसमें पी इस कोने में, नीचे वाले कोने में पी होगा। तो नीचे वाले कोने में अगर पी होगा तो इसमें तो सी है, गलत मार दो, इसमें जेड है, गलत मार दो। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरे भाई, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है, कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा, एक बार हमको ध्यान से देख लेने दीजिए। तो अब मेरे भाई और देखो, अब इसमें क्या मेरे भाई क्या डिफरेंस हम लगा सकते हैं। देखो शुरू की तो तीनों अक्षर इसमें भी और इसमें भी सेम है, ठीक है मेरे भाई, इसमें और इसमें दोनों में मेरे भाई शुरू के तीनों अक्षर आपके सेम हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई बीच का चेक कर लो, ठीक है भाई, यहाँ पर आप बीच का अक्षर चेक करो, बीच का इसमें तो के है और इसमें मेरे भाई आपका सी है। तो बीच के अक्षर को चेक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, बीच के अक्षर को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे का देखो, यहाँ पर ये जो बीच में ये तीर का चिन्ह है, वो तीर का चिन्ह इसमें नीचे आ गया। यहाँ पर मेरे भाई बीच में आपका पी है, तो इसमें पी नीचे तो नहीं आया मेरे भाई, ठीक है, एक सेकेंड भाई, इसमें ऊपर चला गया, ठीक है मेरे भाई, इसमें फिर ये है, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे तो आप लोगों का ये सवाल नहीं होगा। और मेरे भाई हमको कुछ और माइंड इसमें लगाना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे सवाल करते हैं कि इसमें नीचे, इसमें ऊपर, इसमें नीचे है, इसमें देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है भाई। तो ऐसे कर लो, देखो ऐसे कर लो मेरे, देखो इसमें जो 8 है, देखो ये दोनों तो गलत हो ही गई। अब इसमें देख लो, इसमें 8 बीच में है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, ठीक है भाई। ऐसे देखो, ऐसे 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 ही है मेरे भाई, देख लो ऐसे 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 और ऐसे। तो 8 मेरे भाई यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर 8 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने 7 लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी ई के ठीक बाएं बैठा है, दाएं बैठा है, डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी और सी का निकटतम पड़ोसी ए है, एफ और ई का निकटतम पड़ोसी, एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के सापेक्ष में जी का स्थान बताओ क्या होगा। तो फिर से मेरे भाई वही काम आपको करना है, एक वृत्ताकार मेज आपको बनानी है। एक वृत्ताकार मेज आपने बनाई, इसमें 7 लोग बैठाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे तो सबका दायां स्थान आएगा, दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुमसे सवाल में क्या बोला कि जो सी है ना, सी ई के ठीक दाएं बैठा है, ई का दायां सी है, तो मेरे भाई ई को यहाँ बैठा दो, ई का दायां सी हो जाएगा। फिर तुमसे बोला कि जो डी है सी के बायां तीसरा है, तो सी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन बैठेगा, तो सर यहाँ पर हमारा डी बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि बी और सी का निकटतम पड़ोसी ए है, तो बी को यहाँ बैठा दो ताकि बी और सी का निकटतम पड़ोसी ए तुम्हारा हो जाएगा। फिर बोला कि एफ ई का पड़ोसी नहीं है, तो एफ जो है ई का पड़ोसी नहीं है, तो एफ को यहाँ से हटा के मेरे भाई एफ को यहाँ भेज दो। सारे आदमी बैठ गए, ए बी सी डी ई एफ, जी बच गया, जी को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला ए के सापेक्ष में जी का स्थान क्या है, तो मेरे भाई ए के सापेक्ष में जी का स्थान, तो मेरे भाई बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरे नंबर पर है, तो बाएं से तीसरा इसी ऑप्शन में है, ठीक है मेरे भाई। अरे बाएं से पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर जी है, तो यानी कि बाएं से तीसरे स्थान पर है, वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में आई स्विम फास्ट को इस तरीके से लिखा गया, मे आई गो को इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में बताइए। यहाँ पर मेरे भाई टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो तुम यहाँ पर बता दो कि आई को कैसे लिखा जाएगा, मुझे ये बता दो मेरे भाई कि आई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे भाई आपका है सी पी आई के और बी एस, लेकिन तुमको तो आई चाहिए, अब आई इस लाइन में तो है नहीं, ठीक है भाई। सी पी आई के और बी एस है, अकेला आई तो नहीं है, अकेला आई तो यहाँ पर है, तो मेरे भाई इसमें अकेला आई नहीं है, मतलब ये आंसर मेरे
सॉरी ठीक है भाई, हमको आई चाहिए। देखो आई आपका इस लाइन में भी है और आई आपका इस लाइन में भी है, तो जो आंसर होगा वो भी दोनों में ही होगा। तो आप बोलेंगे आई के इसमें भी है और आई के इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखो जिनको समझ में नहीं है फिर से देख लो। आई स्विम फास्ट, तो मेरे भाई आई लिखा हुआ है SWIM और मेरे भाई FAST, इसको मेरे भाई लिखा है CPI के BS, CPI के और BS यहाँ पर लिखा है। मे आई गो को क्या लिखा हुआ है, मे आई गो को क्या लिखा हुआ है APSB और आई के, ठीक है मेरे भाई, AP हो गया, SB हो गया और आई के आपका हो गया। अब तुमसे बोला है कि मुझे बता दो आई का कोड क्या होगा, तो आई इस लाइन में भी है और आई इस लाइन में भी है। आप बोलेंगे आई के इसमें भी है, आई के इसमें भी है। भाई तुम देख लो, CP इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, BS इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो भाई दोनों में आई के है और दोनों में आई है तो दोनों में आई के भी है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर 39 का 39 है लेकिन आगे भाग का चिन्ह है। भाग यानी गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लिखा देंगे और 3 लिख देंगे। आगे मेरे भाई माइनस है, प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पे प्लस लगा देंगे और 24 लिख देंगे। आगे प्लस प्लस और माइनस को 60 लिख देंगे। यहाँ पर गुणा है, गुणा की जगह पे भाग लिख देंगे। भाई यही तो करना है कि जहाँ पर प्लस आ जाए वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस आ जाए वहाँ पर प्लस, जहाँ पर गुणा आ जाए वहाँ पर भाग और जहाँ पर भाग आ जाए वहाँ पर गुणा। तो भाई देखो 39 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 117, प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 24, 12, ठीक है 12 है ना ये, तो 12 का बाद है 12 पंजो 60, तो 5 इसमें से घट जाएगा। 117 में अगर 24 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 131, ठीक है मेरे भाई, यानी 141, और 141 में से 5 घटाएंगे आंसर आएगा 136। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।